अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ये जो भी बातें हम बता रहे हैं उसको जब भी जूम में यूट्यूब पर हम रखेंगे उसको बार बार सुनकर निकाल देंगे तो कुछ नहीं फायदा है। यही सारी दुनिया में आज हम कर रहे हैं। जो काम की चीज है वो निकाल दे रहे हैं और जो न काम की चीज है वो अंदर जाने देते हैं। इसके लिए अच्छी चीज को अगर अब अंदर भेजना है, सबकॉन्शियस में भेजकर सुपर मन तक ले जाना है तो सुनकर समझना पड़ता है। समझकर इस बातों को बुद्धि में धारण करना पड़ता है और धारण करने से हमारे गुण वापस एक्टिव होते हैं तो गुण नेचुरल होते जाते हैं। तब ये सभी बातें हमारे प्रैक्टिकल नेचर संस्कार में आती जाती है। तो ये संस्कार बदलना ही ये सारी प्रोसेस है। अभी हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जागृत मन, ये 10% ही है और उसमें से कहते हैं कि साइंटिस्ट भी 10% का उपयोग नहीं कर रहे हैं और इतनी सारी इन्वेंशन निकाल रहे हैं। आप सोचो तो हम कितना टका कर रहे होंगे। सबकॉन्शियस माइंड 50 to 60% है और अभी अनकॉन्शियस हो गया है 30 to 40%। वास्तव में अनकॉन्शियस पहले 30-40 नहीं था क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा है। तो यहां जो भी हमने ये दूसरे पिक्चर में बताया है उसमें बताया है कि कॉन्शियस माइंड ऊपर के लेयर्स पे है। वो जो हमारे 4 स्टेजेस है, हम जब सोने जाते हैं तो ये 4 स्टेजेस से पास होते हैं। तो जो बीटा है, जो हमारे दिन भर में हमारा विचारों की उत्पत्ति होती रहती है और हमारे पास जो भी बुद्धि में जो भी समझ है वो उसके पास है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज हो गया है। तो ये ऊपर के लेयर्स पर है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, वो जुड़ा है हमारा जो दूसरी स्टेज है, सोने के समय हम जाते हैं अल्फा स्टेज, उससे ये जुड़ा है। ये जैसे हार्ड डिस्क है, जैसे कंप्यूटर में भी अंदर हार्ड डिस्क में सब कुछ भरा है, ऐसे इस सबकॉन्शियस माइंड में भी सब कुछ भरा है। और ये उसको बनाने के लिए हमारा जागृत मन, यही उसका सॉफ्टवेयर जब बदलते हैं तो ये सारा प्रोग्रामिंग बदलता जाता है। हमारी ये अजागृत मन में ही हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस सब भरे हैं। ये आगे आएगा कि हमारे विचारों की जो उत्पत्ति है वो उससे कैसे हम हर एक चीजों से जानकर कैसे हमारे संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो है, हम जब भी हमें कुछ भी जीवन में चाहिए तो हमें ये अल्फा स्टेज में और जागृत मन में मन के उसको खोलना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा और जागृत मन खुल जाता है। जब तक हमें जो चाहिए वो जब सबकॉन्शियस में नहीं जाता तब तक हमें सफलता मिलती ही नहीं। इसीलिए सब कुछ चाहिए 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 लेकिन हमें मिलती नहीं है। उसका कारण ऊपर की लेयर्स में ही रहता है, नीचे जाता ही नहीं है।
और इसके लिए ये हमने सारे नियम बताए, वो इसके कारण है। और दूसरा हम बताते रहे हैं कि जब हम सुबह में उठते हैं 10 से 15 मिनट, ये स्टेज होती है और जागृत मन की, जो हम मेडिटेशन करने के बाद प्राप्त करते हैं वो नेचुरली खुली है। और इसके बाद भी 1 घंटा तक वो चलती है। इसीलिए सुबह का 1 घंटा हमारे लिए रखना जरूरी है। और जो 5 मिनट की कमेंट्री हम भेज रहे हैं उसमें क्या है, यही तो है कि अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। बुद्धिवान हो, बलवान हो, धनवान हो, भाग्यवान हो, चरित्रवान हो, धैर्यवान हो, एकाग्रचित्त हो, याद शक्ति से भरपूर हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, यही तो आता है। क्या ये खराब चीज है? यही तो चाहिए हमको। तो रोज ये करने से हमारा नया सॉफ्टवेयर इजीली बन जाता है। इसीलिए सुबह में 5 मिनट तो एकदम इतना डायरेक्ट अनकॉन्शियस का लेयर तक पहुंच जाएगा। दिन में या बाद में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर दिन में हम मेडिटेशन करते हैं तो सुबह में उठकर ये करने से, बाद में मैंने कहा था आपके जीवन में जो कोई प्रॉब्लम है उसको 21 बार दोहराओ, कोई भी बीमारी है उसको 21 बार दोहराओ। और उसके लिए मैंने कहा था जैसे हो गया है, चाहिए नहीं, मुझे शांति चाहिए, मेरा सिर दर्द ना दुखे, मेरे कैंसर समाप्त, कैंसर चला जाए, ऐसा नहीं। मेरा बीपी नॉर्मल है, बनाना नहीं है, है। और इसके पीछे भी रीजन है, साइंटिफिक रीजन भी है और कुंडलिनी चक्र के हिसाब से भी है और कारण शरीर से भी जोड़ा है और महाकारण शरीर से भी ये बातें जुड़ी है। इसीलिए ये आगे आएगा, अभी मैं रिपीट ये नहीं कर रही हूं। तो ये सुबह में हम जब ये 21 बार ये डालते हैं, हो गया है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। इसीलिए साइंस ने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नेवर से आई वांट, आई वांट, आई वांट, ऑलवेज से आई हैव इट, आई हैव इट। अभी हम मंदिर में जाके क्या गाते हैं, हम पापी है, हम नीच है, या सब कुछ देवी देवताओं के आगे जाके गाना शुरू कर देते हैं। और उनके लिए क्या गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये उनके लिए गाते हैं। अभी दूसरी साइड पर हम क्या कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसी संकल्प वैसी ही सृष्टि बनेगी। तो देखो दोनों ऑपोजिट हुए या नहीं। संकल्प हम क्या कर रहे हैं और मांगते क्या है और चाहिए क्या, तो ये सब चीजें अलग हो रही है। अभी हमारी सृष्टि, कौन सी सृष्टि, दुनिया तो बाद में बनती है, पहले हमारी खुद की सृष्टि, इस शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सभी अच्छी सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर, ये सृष्टि पहले बनानी है। फिर हमारी परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी जो भी हम हैं, हमारे माँ बाप, फिर एक्सटेंडेड परिवार,
वो हमारी ही सृष्टि है। फिर उसके आगे जाओ, हमारा जहां हम रहते हैं आसपास, फिर टाउन में जाएगा, शहर तक, फिर वो पहुंचेगा देश तक, और फिर वो पहुंचेगा विश्व तक। संकल्प से सृष्टि। तो हमें क्या पहले सृष्टि बनाएंगे तब संकल्प बदलेंगे? नहीं, पहले संकल्प बदलेंगे तब सृष्टि बनेगी। तो शुरुआत हमें करना है। आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं? सुबह में उठते ही टीवी में देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, पता नहीं आजकल तो ये दुनिया क्या कर रही है, सब क्या कर रहे, कुछ पता ही नहीं है उन लोग को। तो दूसरे को बदलने में सब होशियार है, लेकिन खुद का कभी सोचा कि हमारे अंदर हम कैसे हैं? ये कभी भी सोचा हमने? कभी नहीं सोचा। यहाँ भगवान यही बतलाते हैं कि पहले अपने आप को परिवर्तन करो, दूसरे ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाएंगे। दूर के चश्मे बंद कर दो नंबर, नजदीक के चश्मे बढ़ाओ। माना हमारे नजदीक के चश्मे, हमारे अंदर क्या खामी है, लिस्ट निकालो। कभी भी निकाली नहीं है, और दूसरे की लिस्ट निकालने कहो तो हम फटाफट सब निकाल देंगे, लेकिन खुद की नहीं निकालते हैं। तो संकल्प से सृष्टि। तो हमें पहले हमारे संकल्प को परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी योग के बहाने करते हैं, लेकिन जब तक हम उनसे पॉजिटिव विचार नहीं चलाते, तब तक उससे फायदा कभी नहीं होगा। अंदर का सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा, तब हम बाहर का भी बदल सकेंगे। तो इसीलिए हमें ये संस्कार परिवर्तन बहुत जरूरी है। आप सोचो, क्या संस्कार परिवर्तन आपको इजी लगता है या हार्ड लगता है? सब कहेंगे, क्या कहेंगे? इतना इजी थोड़ा है। लेकिन हम कहेंगे बहुत इजी है। आपके मन में उत्पन्न विचार होगा, आएगा, ऐसे तो कैसे हो सकता है? देखो इजी कैसे? दूसरों को हम बदलना कहेंगे, आप देखेंगे अपने बच्चे भी सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं। तो बच्चे भी नहीं बदल सकते, तो आप दूसरों को कहाँ बदलाएंगे? और ही पाप कर्म बना रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर बिगाड़ रहे हैं, और ही संचित कर्म बढ़ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी लेयर्स बन रहे हैं। तो हमारे खुद के संकल्प बदलना बहुत इजी है, इसीलिए संस्कार परिवर्तन बहुत इजी है। और उसकी विधि सिर्फ भगवान ने आके ये राजयोग सिखाया, इसमें ही आती है, किसी भी चीज में नहीं आती है। तो ये विधि, और साइंस भी अभी तो कह रहे हैं, वो आएगा आगे, कि हमारे शरीर में हर सेकंड 3000 मिलियन सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं। ये सिक्रेशन होना जरूरी है। लेकिन अच्छी चीज वह है कि जो भी नए सेल्स बनते हैं, वो हमारे विचारों के अनुसार नए संस्कार के साथ बनते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स डीएनए से जुड़े हैं, और डीएनए हमारे पूर्वज कुल देवी तक के से जुड़ा है, सारी सिस्टम अंदर भरी है। इसीलिए
पहली चीज ही है मन के संकल्पों को परिवर्तन करना। अगर हम व्यर्थ नेगेटिव टॉक्सिक विचार ही चलाते रहेंगे और तो नए संस्कार आप सोचो क्या बनेंगे, वही तो बनेंगे जो थे, उसको हम और ही घट्ट बना रहे हैं। और ऐसे करके ये कलयुग का अंत आ गया और इसीलिए ये बीमारियां बढ़ गई, क्योंकि हमारे पाप कर्म इतने बढ़ गए हैं जो अभी दूसरे जन्म में होने वाले ही नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण का जन्म होगा तब जिसके भी पाप कर्म बाकी है कड़े, वो थोड़े जन्म लेंगे। भगवान ने बताया कि जब तक श्री कृष्ण बड़े नहीं होंगे, करीब 30 साल के, तब तक 20 जन्म भी ले सकते हैं। मरना, भोगना, हिसाब किताब चुकतू करना, आत्मा को क्लीन करना। इसीलिए शिव पुराण में बताया है कि दो ही चीज है जिससे आप संचित कर्म से छूट सकते हैं, चाहे भोग से चाहे योग से। अभी भगवान कहते हैं कि अभी मैं प्रेम से बाप बनकर आपको पढ़ा रहा हूं, अरे बता रहा हूं, शिक्षाएं दे रहा हूं, टीचर बनकर पढ़ा रहा हूं, गुरु बनकर रास्ता बता रहा हूं। अभी मैं आपका बाप हूं, लेकिन जब अंतिम समय आएगा तब मैं धर्मराज हूं, मैं साक्षी दृष्टा हो जाऊंगा और आपकी भोगना इतनी कड़ी होगी। उससे छूटने के लिए यही एक रास्ता है, मन को बदलो, अपने संचित कर्म को भस्म करो और नया सॉफ्टवेयर बना दो, तो आपके जन्म जन्मांतर की इच्छा पूर्ण होगी। तो ये जो संस्कार परिवर्तन करना है वो पहले हमारे खुद के करने हैं और घट नहीं बनाने हैं। कर्म की थियरी में सबसे कड़ी भोगना, ये आजकल जो बीमारी हुई है मन की, यही है। इसीलिए कहावत हम बहुत अच्छी रीति कहते हैं, ये जो चिंता जिंदे को जलाती है और चित्ता मुर्दे को जलाती है। आज क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। इसीलिए हमें इस बातों को समझकर, और जो भी हम ग्रुप में भेज रहे हैं, आप सबको पता होगा कि ये अलग ग्रुप खोला है मेडिटेशन और हेल्थ के लिए, उसमें रहना है और प्रश्न उत्तर ग्रुप में प्रश्न पूछना है। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक बुद्धि का ताला खुलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रश्न वह पूछ सकते हैं जिसके मन में ये विचारों की उत्पत्ति होना शुरू होती है। नहीं तो रो पहले की जब सब जैसा सुना और चला गया, क्योंकि भगवान ने कान इतना स्ट्रेट दिया है तो सीधा ही बाहर चला जाता है, अंदर जाता ही नहीं है। तो इसके लिए ये अभी घट्ट नहीं बनाओ, सिस्टम को फॉलो कर, इस बातों को समझ कर, ये अंतिम समय आ गया है, उसका अच्छी रीति जीवन में इस एक एक क्षण का उपयोग करो और अपनी हिसाब किताब चुकतू कर नया भाग्य बना लो, इस जीवन को भी सुधार दो। तो इसीलिए संकल्प से सृष्टि बनी है, तो हमें ये सॉफ्टवेयर बदलना है, तब हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नेचुरली खुलता जाएगा और फिर अनकॉन्शियस भी खुल जाएगा। ये आगे हम बताएंगे हमारे साथ जो भी चक्र है इससे कैसे ये सब चीजें जुड़ी है। अभी अनकॉन्शियस, अभी सॉरी सबकॉन्शियस जो है बताया है 50-60 है, पहले 90-10 था।
उसके फिर लेस होते 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 अभी 30-40 अनकॉन्शियस हो गया। क्यों? क्योंकि कई कर्म इतने घट हो गए हैं जो एकदम डोरमेंट में हो गया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग ही कम हो गया। बैंक में भी अगर हम सेविंग्स अकाउंट यूज नहीं करते तो वो लोग डोरमेंट में डाल देते हैं ना, और फिर उसको एक्टिव करे नहीं तब तक कुछ नहीं अंदर जाता। तो इसके लिए ये अनकॉन्शियस बड़ा हो गया। अभी अनकॉन्शियस में वास्तव में है क्या? लेयर, उसके ऊपर लेयर बने वो तो अलग चीज है, लेकिन ये सुसुप्त मन वो आत्मा से जुड़ा है, और उसके अंदर हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं चल रही है वो सारी क्रिया का कंट्रोल इस सुसुप्त मन, अजागृत मन के पास है। इसीलिए सिस्टम चल रही है। अगर वो कंट्रोल हमारे हाथ में दे दिया होता तो शायद वो भी कब का बिगड़ गया होता। हाँ, सिस्टम चल रही है, लेकिन जैसी चाहिए वैसी नहीं चल रही है, इसीलिए दुख और बीमारियां क्रिएट हो रही है। तो हमारी अंदर जो भी ऑटो इम्यून सिस्टम है, अभी इसका मैं बड़ा करूं तो दिखाई देगा। ये जो भी ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम है वो सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारे 7 चक्र से जुड़े हुए 7 मुख्य अंग, गला, थायराइड जिसे कहते हैं ये जगह, फिर है फेफड़े, फिर है हृदय, फिर है जठर पेट, फिर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां सेल्स भी बनते हैं और बच्चे भी वहां ही ग्रोथ होती है, और फिर सारी डिस्चार्ज सिस्टम। ये सारी सिस्टम इसके हाथ में है, अनकॉन्शियस के हाथ में है। अभी ये इम्यून सिस्टम, वे जो पहले के जमाने में आप देखते हैं यहाँ लिखा है डेल्टा ब्रेन वेव्स। ये डेल्टा निंद्रा ही मैं कह रही हूं, वो नेचुरल बैटरी चार्जर था। आत्मा बैटरी है और उसके अंदर करंट भरना है, तो उसके लिए जो चार्जर था वो ये है, ये वेव्स है। जब हम सोने जाते हैं तो ये नेचुरली खुलता है और हम आत्मा में शक्ति भरते हैं, जिससे हमारा फिर से दिन चलता है और नया सॉफ्टवेयर भी बनता जाता है। और दूसरी साइड वो स्थूल से इम्यून सिस्टम से भी जुड़ा है, सूक्ष्म से, और स्थूल में हमारे 7 चक्र से जुड़ा हुआ हमारे जो भी ये सिस्टम है उससे जुड़ा है। और सारी सिस्टम न्यूरोसेल से जुड़ी है और डीएनए से जुड़ी है। और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें ग्लैंड्स है, और वह ग्लैंड्स ही हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और ये हार्मोन्स द्वारा मैसेज पहुंचते हैं सेल्स को। तो ये सभी चीज एक दूसरे से जुड़ी है, और हर एक ग्लैंड्स में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। हर एक ग्लैंड्स में अनेक प्रकार के रसायन बनते हैं, बायोकेमिकल जिसको कहते हैं, वो अलग अलग है। और ये सारा कंट्रोल हमारे न्यूरोसेल्स पर है, और न्यूरोसेल्स मर्ज हो जाना ही ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस मर्ज होना, और डीएनए सुसुप्त होती जाती है, डिस्कनेक्शन बढ़ता जाता है। तो इस बातों को हमें अच्छी रीति समझना है कि हमारी ये सारी सिस्टम जो है वो कैसे चलती है। इसका ही मैंने सब राज यूट्यूब पर रख दिया है। ये अलग चीज है कि हम आमने सामने ये समझ सकते हैं,
वो अलग रीति से सिस्टमेटिक थोड़ा शॉर्ट में समझाया, यहाँ डिटेल में आपको मिलता है। लेकिन वहां मैंने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में ये अंदर की सारी सिस्टम, डॉक्टर्स भी सरप्राइज हो गए थे जब हमने डॉक्टर के लिए वो पब्लिक प्रोग्राम हमने कराया था सेमिनार। तो वो कहते हैं कि ये सब बातें आप कहाँ से ढूंढ के लाए। मैंने बोला आपके ही जगह ये सब मिलता है, देखो साइंस में ही मिला है। और वो कहने लगे कि शायद हम भी पढ़े होंगे लेकिन हम तो भूल गए हैं, आपको कहाँ से ये मिला। हमने बोला याद किसको रखना है, जिसका उसको उपयोग करना है। वैसे तो उन लोगों को तो इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बचने के लिए जरूरी है बीमारियों से। बीमारियों आ जाए बाद में, उसको अगर समाप्त करनी है तो सूक्ष्म शरीर को जानने की जरूरत है। और फिजिकल बॉडी की जो भी चीजें हैं और अंदर की बातें हैं जो अंगों की, वो सब उसी लिए जोड़ने के लिए जरूरत है। ताकि दवाई से तो सिर्फ फिजिकल बॉडी क्योर करनी है और इसके लिए दवाई का नाम जरूरी है। तो दवाई देने के लिए जरूर क्या रखना पड़ेगा, बीमारियों कैंसर बनी है ने, ये हार्ट की है, ओके ये दवा दे दो, ये याद रखना है, इससे पैसा मिलता है। और जो हमने रिसर्च किया है उससे दुआ मिलती है। इसीलिए हमने 20 साल से ये छोड़ा है कि दुआ दुकानों में नहीं मिलेगी, दुआ पैसों से नहीं मिलती, दुआ इस चीजों से मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि इस बातों को समझकर औरों को भी हमें ये बातों को समझाना चाहिए। हर एक का कल्याण करने से ही दुआ प्राप्त होती है। तो ये बातें आप इस बातों को थोड़ा समझकर दूसरों को कहेंगे कि ये वेबिनार अटेंड करो, ये भी भाग्य बन जाता है। किसी को लिंक भेजी, वो भी भाग्य बन जाता है। ये बहुत सूक्ष्म मशीनरी है अच्छा भाग्य बनाने की। और आजकल हम बाहर ढूंढ रहे हैं, स्थूल में ढूंढ रहे हैं। आप सोचो, आप सब मोबाइल यूज करते हो, है ना? अभी मोबाइल में सब चीजें देख सकते हो, गाने भी सुन सकते हो, भजन भी सुन सकते हो, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो। हाँ, आप कोई भी ऐप खोलो, यूट्यूब की चैनल खोलो, न्यूज देख सकते हो। हर चीज आपको मोबाइल या कंप्यूटर से या लैपटॉप से मिलती है ना? लेकिन अगर आपने उसको चार्ज नहीं किया तो क्या ये डिटेल आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसके लिए रोज हम कितनी केयर करते हैं। पहले के जमाने में मोबाइल या इस फोन के लिए ही यूज होता है। अभी साइंस सूक्ष्म लेवल पर जा रही है, क्योंकि वो भी ये डायमेंशन का आएगा, 8वें 9वें डायमेंशन तक पहुंच गई है। 10वें में जाने का प्रयत्न करें मगर जा नहीं सकते, वही कहते हैं नहीं जा सकते। तो ये जो सूक्ष्म लेवल की बातें हैं वो बहुत समझने की है। तो ये जो मोबाइल है, हर चीज आती है, लेकिन उसका महत्व तब है जब उसको चार्ज करते हैं। चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो कंप्यूटर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसका चार्ज करेंगे तभी वो काम देगी। तो हमें कितना भी अच्छा मोबाइल है, चीजें है, लेकिन जब तक वो चार्ज हुआ है तो उसकी कीमत है। अगर वो चार्ज नहीं हुआ, बैटरी डाउन है, तो वो एक डब्बा है। ऐसे ही आत्मा की बैटरी चार्ज है तो आत्मा का शरीर का डब्बा जो है, शरीर रूपी डब्बा, इसका महत्व है। और ये शरीर रूपी डब्बा का महत्व उसके गुणों से है। तो उस आत्माओं के शरीर की पूजा की जाती है, वही महान आत्मा बन सकती है, देवी आत्मा बन सकती है।
पूजा के लायक बनती है। भगवान कोई नहीं बनता, लेकिन भगवान जैसे हम बन सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को देवता भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। विष्णु को भी देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं। नारायण को भी भगवान, लक्ष्मी को भगवती कहते हैं और देवता भी कहते हैं। एक ही श्लोक हमें अगर समझ में आ जाए तो हमें ये सारा ज्ञान समझ में आ जाए। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माए नमः। यहां ही तफावत समझ में आ जाता है। शिव और शंकर यहां ही अलग हो गए हैं, लेकिन बुद्धि जैसी बुद्धि वैसा हमारे शास्त्रों में अवलोकन करते हैं। इसीलिए ये बातों को समझने के लिए बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से दिव्य, यही है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जब हम कारण शरीर को क्लीन करते जाएंगे, बुद्धि दिव्य बनती जाएगी। ये सारी बातें बाहर आना शुरू हो जाती है। इसीलिए ये सारी बातों को रोज जो हम भेज रहे हैं उसको अच्छी रीति समझने का पुरुषार्थ करो। समय बहुत कम है, तो यहाँ वहां समय बिगाड़ने से अच्छा है इस शरीर रूपी डब्बे को अच्छे रखने के लिए आत्मा रूपी बैटरी को रोज चार्ज करना है। और ये कभी हमने सोचा ही नहीं कि आत्मा को भी चार्ज करना पड़ता है। ये भी एक बैटरी है। अगर किसी को कहो कि आप अभी 10 मिनट निकालो, तो कहेंगे समय कहाँ है। कई तो कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हैं। कई कहते हैं मरने का भी समय नहीं है। क्या मरने के लिए कोई समय देता है? वो तो ऑटोमेटिक शरीर छोड़ के आत्मा चली जाती है। तो इसीलिए हमें इस मोबाइल को, शरीर रूपी मोबाइल को अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा काम लेना है। तो जैसे मोबाइल की हम केयर करते हैं, इसका चार्जर घर में रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं, साथ में लेकर चलते हैं, गाड़ी में चार्ज करते हैं, क्योंकि हम कहा दुनिया से मीन्स के कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। लेकिन ये आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो दुनिया से ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्या कर सकेंगे। इसीलिए ये आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। और इसके लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे फूल है तो फूलों की कीमत कब तक है? जब तक उसमें सुगंध है, खिला खिला है। लेकिन जब वो मुरझा जाता है, गिर जाता है, तो उसमें ना तो कोई सुगंध है, ना कोई अच्छी उसकी खुशी दिखाई देती, कोमलता है, कुछ नहीं रहता। ऐसे ही आत्मा की कीमत तब है जब उस आत्मा के गुण जो है वो एक्टिव है। गुण हमारे गुण से ही हमारे जीवन में फिर से कोमलता आती है। हम शक्तिशाली बन जाते हैं, महान बन जाते हैं और इसकी ही दुनिया में पूजा होती है। और कई बार हम सोचते हैं कि क्या हम देवी देवता बन सकते हैं? 110% देवी देवता बन सकते हैं। अभी इसीलिए अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि हमारी ये सारी चीजें जो साइंस अनुसार हमने देखी, वो सब
कैसे हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से कैसे जुड़े हैं और कैसे ये सारी चीजें 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तत्व, 5 कोशों, 5 वायु, ये सभी से जुड़े हैं। इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सब चीजें डिटेल में हम कुंडलिनी चक्र में जाएंगे, लेकिन बताएंगे कि कैसे ये सब जुड़ा है और ये सारा विश्व चल रहा है। कैसे हमारे शरीर के अंदर ही सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड से जुड़ा है और कैसे कौन आत्माएं देवता बन सकती है। तो यहाँ समय आपका हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम हम और समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और निमिष भाई, भरत भाई, सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम બેન મેડિટેશન કરાવી લો. हाँ हाँ 2 मिनट कराई दो, चला रही क्यों तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं रखूंगी आपके लिए यूट्यूब ऊपर थोड़ी शॉर्ट में, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब ऊपर अभी है वो बहुत थोड़ी 15 मिनट की वैसी है। हम 5-5 मिनट की याद बनाकर विजुअलाइज करने के लिए वो GIF पिक्चर के साथ रखेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमें विजुअलाइज करना है, क्योंकि AVF सिस्टम सुन ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग 3 साथ करनी है, तो जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर बदलेगा। ये शॉर्टकट है, तो उसके लिए आजकल बहुत इजी कर दिया साइंस ने। वैसे तो करवाया तो भगवान ने, क्योंकि ये साइंस कब निकला है, अभी थोड़े समय में। तो हम वो बनाकर रखेंगे जिससे आप कर सकेंगे। आज फिर से लास्ट टाइम माफी, सब स्ट्रेट बैठ जाओ। कुर्सी पर है तो पांव नीचे रख दो, 2 पांव के बीच थोड़ी जगह रखो। अगर सोफा पर है तो पलाठी मार के भी बैठ सकते हो, नीचे भी पलाठी मार के बैठना है और स्ट्रेट रखो, जिससे आपकी सूक्ष्म शरीर के चक्र भी स्ट्रेट हो जाए और एंडोक्राइन सिस्टम भी स्ट्रेट हो जाए, जिससे इजी फ्लो हो जाए एनर्जी का। और जैसे मैंने कहा कि आपको अभी ऐसा ही विजुअलाइज करना है, आत्मा यहाँ है जैसे चमक रही है और उसके वेव्स बाहर ऐसे निकल रहे हैं और ऊपर से किरणें सूर्य को देखो तो उसकी किरणें, सूर्य ना भी है तो भी आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। ऐसे ही सूर्य की किरणें जैसे पड़ रहे हैं ऐसा फीलिंग में लाओ, तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों साथ है तभी सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। इसीलिए भक्ति में ये तीनों अलग हो जाते हैं, मुख से बोलते हैं तो, इसीलिए फल नहीं मिलता है। तो अभी हम 5 मिनट के लिए करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूं। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, पवित्रता के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, प्रेम के सागर है। उनसे
प्रेम और सर्व शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में समा गए हैं। मैं प्रेम की शक्ति से भरपूर हो गई हूं। अब ये प्रेम के किरणें मेरे सारे सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित होते देख रही हूं। मेरा अनाहत चक्र जो हृदय से जुड़ा है वो चार्ज हो गया है। मेरा स्वभाव प्रेमाळ बन गया है। मैं सबसे प्रेम करती हूँ, सभी मुझसे प्रेम करते हैं। अब ये प्रेम के वाइब्रेशंस सारे घर में फैल गए हैं। साथ साथ परमात्मा के पवित्र किरणें मेरे द्वारा सारे घर में फैल गए हैं। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र, शक्तिशालीपन, निर्विघ्न बन गया है। ये घर सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हो गया है। घर की पॉजिटिविटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। मैं परमात्मा का खूब खूब आभार मानती हूँ, धन्यवाद मानती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं इस शरीर का और आत्मा का भी आभार मानती हूँ। जो भी चीजें हमें मिली है, ये घर, ये परिवार, सभी सुविधाएं, फर्नीचर, गाड़ियां, जो कुछ है, सबका भी खूब खूब आभार मानती हूँ। सब हमें बहुत सहयोग देते हैं, सुख देते हैं। सबका कल्याण हो। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे शांति में रोज करेंगे तो सॉफ्टवेयर बदलता जाएगा। अलग अलग रीति से एक बता रही हूँ क्योंकि आपको जो सोचना है वो सोच सके। ऐसा नहीं कि एक के बाद दूसरा आए, दूसरे के बाद यही आना चाहिए, नहीं। आप अपनी रीति से जैसी चाहिए वैसी। ये कमेंट्री एक आपको मदद इसमें करती है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कैसी दब से सोचना है, कि
थोड़ी गाइडलाइन देती है। बाकी जब तक आप अपने आप नहीं निकालेंगे, माना सोचेंगे, तब तक सेंसेशन गैप दो विचारों के बीच नहीं बढ़ेगी। और इसकी विधि है, आपको मैं पहला स्टेप ही सिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर जुड़े रहना, एक भी मिस नहीं करना। बहुत महत्व के क्वांटम लेवल तक जा रही हूँ, और हर एक को, जो भी आपके पहचान वाले हैं, जो कुछ है, कोई भी, सबका कल्याण करो। ये तो उसमें मेरा तो, मुझे तो दुआ मिलेगी, बाकी आपको भी दुआ मिलेगी, बाकी मुझे कोई दूसरा स्वार्थ है नहीं। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। आज तो आपने बहुत बढ़िया सिखा दिया, सबको बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया है। और जो आपने आज कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सुपर माइंड के बारे में बताया, बहुत अच्छी जानकारी थी। आपके जो ज्ञान के अनुभव आपने जो यहाँ पे हम सबको सुनाए, तो हमारे मन में कई प्रश्न थे, वो प्रश्न का आज हमें निवारण मिल गया कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो काफी प्रश्नों के आज निवारण के उपाय हमें आपने बता दिए हैं। जो मेडिटेशन, मेडिसिन और स्व परिवर्तन, मेन तो स्व परिवर्तन जो बहुत जरूरी है, और नेगेटिव विचार से हमें दूर रहना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन पाओगे। लेकिन हम जनरली क्या होता है कि हम जो जीते हैं ना, नेगेटिविटी में ज्यादा जीते हैं और कल्पना करते हैं, मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, और उसके कारण जो विचारों में नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो कहते हैं ना कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वो सब छोड़ो, क्यों, क्या, सब छोड़ो, और जो भी है पॉजिटिव सोचना जरूर पड़ो। और पॉजिटिव सोचने के लिए और अपना दिन अच्छा जाए, उसके लिए सुबह सुबह में जो आपने बताया 1 घंटा मेडिटेशन और अच्छे विचारों, सत्कर्म के विचारों, वो अपने को धारण करना है, वो बहुत बहुत जरूरी है। और बाकी आपने जो एक आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आपने जो स्लाइड आज बताई, वो स्लाइड भी आप ग्रुप में डाल देंगे तो लोगों को थोड़ा रिवीजन भी होता रहेगा और एक याद भी रहेगी। और कई लोग लिखते हुए और कई लोग ने नहीं लिखा है। और ये मैं एक आपको सजेशन यही करूंगा कि ये यूट्यूब में ये लाइव जो थी, उसकी लिंक आप गुजराती गौरव चैनल पे देख के बार बार इसे सुनो, तो अपने स्व परिवर्तन के लिए आपको बहुत ये उपयोगी आज की जो ये है, आज का ये जो लेक्चर से बहुत उपयोगी रहेगा स्व परिवर्तन करने के लिए। और स्व परिवर्तन से ही आप परिवार का परिवर्तन कर सकते हो, समाज का परिवर्तन कर सकते हो और विश्व का परिवर्तन कर सकते हो। तो खुद को बदलो तो सृष्टि बदलेगी। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने जो आज हमें जो ज्ञान से लाभान्वित किया, और आगे भी आप करते रहेंगे। ऐसी आपने जो हमें खातिर दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।